नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक गणित, जो कि जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को अपलोड कर दिया है। आप लोग देखे भी होंगे या नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो चलिए हम मैथ में आपको जीरो से शिखर तक लेके चलेंगे, यानी शून्य से शिखर, जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा वो बात पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथ में पहले वाला चैप्टर में हम लोग भाग की क्रियाएं तक चले थे। आज हम लोग चलते हैं बीज गणितीय संक्रियाएं की ओर। ठीक है, बीज गणितीय संक्रिया, बीज गणितीय संक्रिया यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, बीज गणितीय संक्रिया के ओर हम लोग चलेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी अलजेब्रा बारे में आज लोग हम बेसिक से पढ़ेंगे। अलजेब्रा में महत्वपूर्ण दो चीज होते हैं, पहला चर, दूसरा अचर। अब चर राशि कौन है अचर राशि, इस दोनों का क्या होता है, क्या इस पे रूल होती है, सारी बेसिक बातें को आपके सामने हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला फैक्ट हम लोग देखेंगे चर राशि। ठीक है, चर राशि, चर राशि के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चर राशि कहलाती है। तो चलिए हमने आज पढ़ा है अलजेब्रिक ऑपरेशंस यानी बीज गणित संक्रियाएं के बारे में, जिसमें पहला फैक्ट है, पहला रूल है, पहली महत्वपूर्ण तत्व है चर राशि। वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता हो अर्थात निश्चित ना हो, चर राशि कहलाती है, यानी वेरिएबल। चर राशि को आप लोग अंग्रेजी में वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता हो अर्थात निश्चित ना हो उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z या a, b, c। अगर हम आप लोग को कह दे a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4, x बराबर 5, y बराबर 6 और z बराबर 8, ये एग्जाम्पल है। हमने क्या कहा, वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता हो अर्थात निश्चित ना हो, चर राशि कहलाती है। कभी कभी कोई प्रश्न में a बराबर 2 आ जाएगा तो कोई प्रश्न में a बराबर 10 भी आ जाएगा, a बराबर 50 भी आ जाएगा, 500 भी आ जाएगा, 5000 भी आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमने 5 लिया है, कभी 0 भी आएगा, कभी 10 भी आएगा, कभी 6 भी आएगा। मतलब इसका निश्चित नहीं है कि कितना कब आ जाएगा। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं x बराबर 50, यहाँ 60 भी लिख सकते हैं और यहाँ 82 भी लिख सकते हैं। कभी x बराबर 82 हो जाएगा, कभी z बराबर 82 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमने क्या सीखा है, वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता हो, निरंतर बदलता रहता हो अर्थात निश्चित ना हो, चर राशि यानी वेरिएबल कहलाती है। चर राशि कहलाती है यानी जिसका मान निश्चित ना हो, कभी कुछ हो। कभी x बराबर आपको 2 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 6 हो जाएंगे, कभी z बराबर 5 हो जाएंगे, कभी z बराबर 50 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए चर राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसका मान निरंतर बदलता रहता हो अर्थात निश्चित ना हो, चर राशि कहलाती है। ठीक है, इसी का उल्टा है अचर राशि। अचर राशि जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, मतलब स्थिर। वैसी राशि जिसका मान स्थिर हो और कभी भी बदले नहीं, यानी स्थिर हो, निश्चित हो, क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। लेकिन ये चर है। तो सबसे पहले आप लोग चर राशि के बारे में जाने, जिसका मान बदलता रहता हो, निश्चित ना हो। कभी x बराबर 2 भी हो जाएगा, कभी 10 भी हो जाएगा, कभी 50 भी हो जाएगा, कभी 10,000 भी हो जाएगा। तो ये क्या है, चर राशि है, यानी निश्चित मान नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग चर राशि के बारे में नोट कीजिए, फिर हम लोग अचर राशि की बात करें। तो चलिए
अब देखिए हम लोग अचर राशि के बारे में चलते हैं, ठीक है। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो, निश्चित रहता हो, अर्थात चीजें यही रहने दे, निश्चित हो, अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है, ठीक है। वैसी राशि जिसका मान निश्चित रहता हो अचर राशि कहलाती है, ठीक है। अचर राशि कहलाती, कहने का तात्पर्य जिसका मान कभी ना बदलता हो वो अचर है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे, ठीक है। जैसे लेते हैं 2, 5, 10, 50। अब कभी 2 का मान 8 होगा? नहीं ना होगा। कभी 2 का मान 6 होगा? कभी नहीं होगा। 2 है तो हर हमेशा के लिए 2 2 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा और 50 50 ही रहेगा। इसीलिए हमने कहा है अचर राशि वैसी राशि जिसका मान निश्चित रहता हो अचर राशि कहलाती है, यानी जिसका मान निश्चित हो, स्थिर हो, अचर राशि कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। जैसे आपने सीखा चर, अचर, अब आगे क्या है, रूल पे हम लोग फोकस करेंगे। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए अब हम लोग जो है चर राशि के जोड़ व घटाव पे हम लोग आधारित रूल को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद गुणा व भाग पे आधारित रूल को पढ़ेंगे। तो रूल हमारा कहता है समान प्रकार के चर राशि को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जी हाँ, जा सकता है, लेकिन और समान प्रकार की चर राशि को ना तो जोड़ा ना ही घटाया जा सकता। अब रह गई समान प्रकार की चर राशि कौन होते हैं, कौन असमान प्रकार की चर राशि होते हैं। और आप लोग चर राशि और अचर राशि के बारे में अब भी तुरंत सीखे हैं। चर राशि वैसी राशि है जिसका मान निरंतर बदलता रहता हो, कभी स्थिर ना हो, चर राशि कहलाती है। अचर राशि वैसी राशि है जिसका मान स्थिर हो, उसे हम अचर राशि कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग चर राशि में समान प्रकार के मान को देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समान प्रकार के चर राशि, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है समान प्रकार के चर राशि, जैसे x प्लस 2x, ठीक है। x प्लस 2x या 3x प्लस 2x या 3a माइनस 2a, ठीक है। ये क्या है, ये समान प्रकार के चर राशि हैं। और आप लोग इसमें जानते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, x को क्या कहेंगे, वेरिएबल, और 3 को क्या कहेंगे और 2 को क्या कहेंगे, कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं x का मान कभी भी बदल सकता है, लेकिन 2 तो 2 ही रहेगा, जीवन भर 2 2 ही रहेगा, 2 10 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये समान प्रकार के चर राशि है, इसको आपस में हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है समान प्रकार के चर राशि को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो x प्लस 2x बराबर 3x, 2x में एक x को जोड़ दिए 3x प्राप्त हुआ, और 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3 2 5x, ठीक है। अब 3a माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, a, ठीक है। यानी 3 गो a में से 2 गो a को घटा लेंगे तो एक ही a ना बचेगा, वही लिखे हैं। कहने का तात्पर्य समान प्रकार के चर राशि को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, हमने जोड़ दिया, घटाया भी जा सकता है, वो भी है। तो आपने क्या सीखा, समान प्रकार के चर राशि में आपने बीज गणितीय संक्रिया में अलजेब्रिक ऑपरेशन में सीखा है चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, और रूल क्या कहती है, जोड़ और घटाव की अवस्था में क्या हम समान प्रकार के चर को जोड़ सकते हैं, जी हाँ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब असमान प्रकार के चर राशि को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, वो भी देखेंगे। फिर गुना वाले मेथड में भी इसका रोल देखेंगे, क्या गुना भी किया जा सकता है राशि को, सारी बात को देखेंगे। उससे पहले कि आप वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, पूरा वीडियो देखिए कॉन्सेप्ट के साथ, आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, यह है समान प्रकार के चर राशि जिसे आपस में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो चलिए अब हम असमान प्रकार की चर राशि के बारे में आते हैं, ठीक है। हम यही लिखते हैं
असमान प्रकार के चर राशि, ठीक है। अब देखिए असमान प्रकार की चर राशि में क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है, a प्लस बी, 3a प्लस 2b। अब बताइए, ठीक है, या घटाओ में भी एक और हम दे देते हैं 5a माइनस 3b। ठीक, क्या लिखा है, असमान प्रकार के चर राशि को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। जी हाँ, ये असमान प्रकार के चर राशि हैं, क्या इसे आपस में जोड़ा जा सकता है? क्या x और y को हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। अगर जबरदस्ती भी लिखेंगे तो x प्लस वाई ही रहेगा, ये नहीं हो जाएगा कि 2xy, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको ना तो हम जोड़ सकते हैं, ए बी को जोड़िएगा तो a प्लस बी ही रहेगा। क्या होगा इसमें, कुछ है जोड़ने लायक? जोड़ा तब जाता है जबकि दोनों का पक्ष बराबर हो, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कहा है, असमान प्रकार के चर राशि को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। तो आप लोग को क्लियर होगा कि जब भी असमान प्रकार के चर राशि होंगे उसे हम नहीं जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, 5a माइनस 3b है, झट से इधर लिख देंगे 2a, ठीक है, या 2b, लेकिन नहीं, वो गलत बात है। आप नहीं जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ a और b है। अगर यहाँ पे a रहता, इधर भी a है, तब घटा सकते हैं, तब क्या हो जाता, समान प्रकार के चर राशि, लेकिन अभी असमान प्रकार के चर राशि है। तो क्लियर हुआ, असमान प्रकार के चर राशि को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा कर सकते हैं, और समान प्रकार के चर राशि को घटाव भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, जिसमें हम राशि को गुना पे आधारित से देखेंगे। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, तो देखिए अब हमारा अगला रूल है गुना पे आधारित। हमने लिखा है असमान प्रकार की चर राशि को आपस में गुना और भाग भी नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, जब भी असमान प्रकार के चर राशि होंगे तो उसमें हम ना तो गुना कर सकते हैं ना ही भाग दे सकते हैं। जैसे एक्स वाई, ये क्या है, असमान प्रकार के चर राशि है, ठीक है, इसको आपस में हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं। और ए बाय बी, ठीक है, ये क्या है, असमान प्रकार की चर राशि है, इसे भी हम आपस में हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। हमने क्या सीखा, रूल में हमने सीखा जब भी असमान प्रकार के चर राशि हो तो उसे आपस में ना तो गुना किया जा सकता है और ना ही भाग दी जा सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, असमान प्रकार के चर राशि में ना तो गुना होगी ना ही भाग होंगे, ठीक है। अगला रूल कहती है दो चर के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो उसे गुना का चिन्ह माना जाता है। जी हाँ, जैसे एक्स वाई, ठीक है, ये चर हैं, ठीक है, चर हैं, वेरिएबल हैं, कांस्टेंट नहीं है, आप लोग जानते हैं, और एक्स वाई का मान हर हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए एक्स वाई हो या ए बी हो, ये चर राशि है। हमने क्या कहा है, दो चर राशि के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो उसे गुना का चिन्ह मान लिया जाता है। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम यही मान सकते हैं कि एक्स वाई आपस में गुना में है, ए बी आपस में गुना में है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, असमान प्रकार के चर राशि को ना तो भाग दिया जा सकता है ना ही गुना किए जा सकते हैं। और ये भी हमने सीखा कि दो चर राशि के बीच अगर कोई भी चिन्ह अंकित ना हो तो उसे हम बीच का चिन्ह जो है गुना का चिन्ह मान लेते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अगला रूल हमारा कहता है अगर आधार बराबर होने पर गुना जो है वो जुड़ जाती है। कैसे होती है, देख के बताते हैं। चलिए अगला रूल हमारा है जब राशि में आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो गुना करने पर घात जुड़ जाती है। जी हाँ, आपने क्या सीखा,
जब राशि में आधार बराबर हो यानी बेस बराबर हो, नीचे की संख्या बराबर हो, तो उसे आपस में गुना करने पर उसका जो है घात पावर वो जुट जाती हैं, ऐड हो जाती है। हमने एग्जांपल में लिया x पर पावर a, उसके बाद x पर पावर b, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों गुना में है, हमने ये भी कहा है गुना करने पर दोनों का घात आपस में जुट जाती है यानी a प्लस b हो जाएगी। ये याद रखिएगा, x पर पावर ए बी कभी भी नहीं लिखिएगा, a प्लस बी लिखिएगा। हमने क्या कहा है, जुट जाती है। जुटने का मतलब a जोड़ b, ये नहीं कि ए बी। ए बी का मतलब अभी ही आप लोग सीखा है, जब भी दो चर राशि के बीच में कोई भी चिन्ह अंकित ना किया गया हो तो उसे हम गुना का चिन्ह मान लेते हैं, इसलिए ऐसा कदापि भी नहीं लिखिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x पर पावर 2 गुना x पर पावर 3, तो क्या लिखेंगे, x पर पावर 5 लिखेंगे ना, क्योंकि हमने यही कहा है कि जब दो चर राशि है, जब राशि का आधार बराबर हो तो गुना करने पर क्या होती है, घात जुड़ जाती है। हमने क्या किया, दोनों को गुना किया तो घात जुड़ गई। ठीक है, अगर ऐसे हम यहाँ पे प्लस दे दें तब क्या हो जाएगा, तब भी हमारा वही हो जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए बी, या हो जाएगा x प्लस 5। तो क्लियर है। तो चलिए अब हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब अगला है, जब आधार बराबर हो तो गुना करने पर घात जुट जाती है, और जब आधार बराबर हो तो भाग देने पर या भाग करने पर घात घट जाती है। घात क्या होती है, घट जाती है। जब राशि में आधार बराबर हो तो भाग करने पर घात घट जाती है। सपोज कीजिए हम लोग भाग कर रहे हैं x प्लस ए बाय एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, x ए माइनस बी घट गया। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, भाग दिए। अब ले लेते हैं a पर पावर 5 और a पर पावर ले लेते हैं 3, नहीं 2 ही ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a पर पावर 3, 5 में से 3 जाएगा 2, घट गया। हमने क्या कहा, जब राशि में आधार बराबर हो तो भाग करने पर घात घट जाती है, गुना करने पे क्या हो जाती है, घात जुड़ जाती है। अब कहिएगा, आपने तो हर हमेशा पढ़ाया है कि जब राशि में आधार बराबर हो तब ये सब होता है, अगर बराबर नहीं हो तब क्या होगा। जी हाँ, अगर बराबर नहीं हो तो ना तो जुड़ेगी ना घटेगी, कुछ भी उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा अलजेब्रिक ऑपरेशंस यानी बीज गणितीय संक्रियाएं, जिसमें आपने सीखा बीज गणित का रूल, जिसमें चर राशि किसे कहते हैं वेरिएबल, किसे कहते हैं कांस्टेंट, अचर राशि किसे कहते हैं। और आपने ये सीखा कि क्या दो चर राशि को आपस में जोड़ा जा सकता है। हाँ, जोड़ा जा सकता है जब वो चर राशि समान प्रकार के चर हो। अगर वह समान प्रकार के चर हो तो ना तो उसे जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपने सीखा है कि जब कोई भी चर राशि हो, दो चर और उसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं प्रदर्शित किया गया हो तो हम लोग उसे गुना का चिन्ह मान लेंगे। तीसरी बात आपने सीखा, जब राशि में आधार बराबर हो तो भाग करने पर घात घट जाती है। चौथी बात आपने सीखा, जब राशि में आधार बराबर हो तो गुना करने पर उसका घात जुड़ जाती है यानी ऐड हो जाती है। और अंतिम बात आप लोग सीख रहे हैं, जब आधार बराबर ना हो तो ना गुना होगी, ना भाग होगी, ना जोड़ होगी, ना ही घटा होगी। तो आप क्लियर हुआ आज बीज गणितीय संक्रियाएं, जो हमने आपको बताया था कि जब भी आप लोग हमारा बेसिक वीडियो देखिएगा ना, ये वीडियो में वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे जो जीवन में कभी भी आपको फिर दोबारा इस कॉन्सेप्ट की ओर मुड़कर देखने नहीं पड़ेंगे, तथा इससे पढ़ने के बाद गणित आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान जिससे क्या कहें। तो चलिए आज का वीडियो यानी हम लोग बेसिक मैथ का सेकेंड वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, उससे पहले कि आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे बेसिक मैथ के तीसरे एपिसोड में, वीडियो संख्या 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल पे
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्लीज आपसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो जो भी हम पढ़ाएंगे आपके पास चला जाएगा उसका नोटिफिकेशन। जी हाँ, तो चलिए आज ही